नमस्कार। कर्क राशि, क्या रहेगा दिसंबर 2023 का हाल? बड़ी उत्सुकता हो रही होगी, ये जानने का मन कर रहा होगा कि आखिर ग्रहों का गोचर क्या कहता है। वर्ष 2023 का आखिरी महीना भी है, फिर उसके बाद एक नए वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। ये नया वर्ष हमारे जीवन में क्या लेके आएगा, ये भी जानने की अगर उत्सुकता हो रही है तो फिर देरी मत करिए, फटाफट से हमारे वीडियो सेक्शन में जा कर के और अपने नए साल का 2024 का राशिफल सुन लीजिए। जी हाँ, मैंने पूरा डिटेल में सारा बताया है। मेरे फेसबुक पर भी अवेलेबल है, मेरे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, सब जगह डाला हुआ है। आज आपको जानकारी दूंगा कर्क की, और कर्क राशि के लिए बताते हुए खुशी भी हो रही है। ये बहुत बेहतरीन महीना जाएगा, बहुत सुंदर ग्रह योग बन रहे हैं, और ये जो बदलते हुआ समीकरण है ग्रहों का, ये आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। पूरे एक साल बाद आपकी किस्मत मालामाल होगी। और मैं ये भी जानता हूँ कि इस समय आप आर्थिक रूप से तंगी से भी जूझ रहे हैं, पर कोई बात नहीं, आज के वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और शुरुआत तो हमेशा से गोचर से ही होगी कि किस डेट में किस ग्रह का परिवर्तन होगा। तो दिनांक 16 दिसंबर को ग्रहों के राजा सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। इसके अलावा दिनांक 27 तारीख को मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करके धनु में जाएंगे, और 16 दिसंबर को सूर्य का धनु राशि में परिवर्तन होगा। शुक्र ग्रह दिनांक 25 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और वो आ जाएंगे तुला को छोड़ के वृश्चिक में। और इसके अलावा बुध ग्रह 13 दिसंबर से लेकर के और 28 दिसंबर तक धनु राशि में वक्र चाल में रहेंगे। आखिरी के 3 दिन जो होंगे उसमें वृश्चिक राशि में वक्री रहेंगे। राहु केतु का, गुरु का, इनका ट्रांजिट तो जहाँ चल रहा है वहीं चलता रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जहाँ पे 4 नंबर लिखा देख रहे हैं, इसका मतलब है कर्क राशि। और जहाँ ये खाना है, इस बॉक्स को बोलते हैं मान सम्मान यश वैभव का घर। जहाँ 5 नंबर लिखा है वो है सिंह राशि, और उस घर का मालिक है सूर्य ग्रह, क्योंकि 5 नंबर के मालिक होते हैं, वो पैसे का घर है। ऐसे ही जहाँ ये 10 नंबर लिखा है, ये है मकर राशि, और इस घर की जिम्मेदारी शनि के पास है, और इस घर को बोलते हैं दाम्पत्य जीवन का घर। ऐसे अलग अलग स्थान, अलग अलग राशियाँ और उनका प्रभाव। तो शुरुआत करता हूँ सबसे पहले आपसे कर्क राशि से, कर्क लगन से, आपके प्रथम भाव से, मान सम्मान से। इस घर के जो मालिक होते हैं वो यहाँ पर चंद्रमा बनते हैं, और इस घर पर दृष्टि जो आ रही है वो केवल और केवल राहु की है। तो यानी कि सम्मान में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। अच्छा रहेगा, संतुलित रहेगा, और विशेषकर पहले लगभग 25-26 दिनों तक तो काफ़ी उत्तम रहेगा, फर्स्ट 25 डेज तक। अब इसमें आपके लिए 2-2 राजयोग बनेंगे, तो 2 राजयोग का एडवांटेज मिलेगा। कुछ ड्रॉबैक भी हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे। यदि फाइनेंस की बात करी जाए, जो कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पैसे के लॉर्ड हो जाते हैं सूर्यदेव। सूर्य ने कहा कि मैं आपको पैसा दूंगा ज़िंदगी भर, और नो डाउट कि पहले 16 दिन आपको सूर्य धन देना चाहते हैं, क्योंकि ये धन के मालिक होकर के धन के ही घर में रहेंगे, पंचम भाव में रहेंगे, वृश्चिक राशि में रहेंगे, तो पैसा तो देंगे। फर्स्ट 15 डेज ये आर्थिक रूप से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट उसके बाद सूर्य आ जाएंगे इधर रोग के घर में, तो यानी कि फिर बीमारियों में पैसा खर्च होना, ऐसा भी ग्रह योग बनता हुआ नजर आ रहा है। पैसे का रुक ना पाना, ऐसे भी ग्रह योग बन रहे हैं। ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये हिदायत मैं आपको देना चाहता हूँ, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, बिल्कुल 100% कह देना चाहता हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ परिवार के सुख की, तो परिवार के सुख में कमी होगी। कई बार हमारे पास पैसा आता है पर फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, मनमुटाव बढ़ेंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 16 दिसंबर से विशेष रूप से रखना पड़ेगा। आपके अपने ही आपके दुश्मन बन सकते हैं। यदि बात करी जाए आपके छोटे भाई बहन मित्रगण की, साहस पराक्रम की, तो इस घर के जो मालिक हैं वो बुध हो जाते हैं।
और इस घर में केतु बैठे हैं तो गले से संबंधित पीड़ा, और बुध का खुद गले को लेकर के यहाँ छठे भाव में रहना 28 दिसंबर तक। अब ऐसी स्थिति में गले को लेकर के रोग में चला गया, यानी कि गले से रिलेटेड पीड़ा, स्किन रिलेटेड डिजीज़, और विशेषकर ये जो बॉडी पार्ट है गले छाती का, ये ज़्यादा प्रभावित होगा। इसलिए स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड, ओवर कॉन्फिडेंस, इनका शिकार नहीं होना है आपको, यानी कि बचना है, संतुलित हो करके काम करना है, ये मैं आपसे कहूँगा। और ज़्यादा लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं वो करने से भी अभी आपको बचना चाहिए। यदि मैं बात करूं आपके सुख साधनों की, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद की, इसको कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और वो खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि इस तुला राशि के अंदर एक ज़बरदस्त मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है। ये राजयोग साल में लगभग एक ही बार बनता है तुला राशि में, और अभी आपके लिए बना है तो बहुत अच्छा है। पूरे 1 साल बाद बना है, यानी कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, राजनीति, इस प्रकार के कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होगी। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा है, अति उत्तम समय है। और इनफैक्ट गुरु और जो शुक्र हैं वो एक दूसरे के आमने सामने भी आ जाएंगे, बिल्कुल सामने एक दूसरे के खड़े हो जाएंगे। ये और अच्छा योग हो जाता है ज्योतिष में। इसलिए मैंने आपसे कहा विशेषकर कि आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, बहुत उत्तम हैं, मन के दृष्टिकोण से भी अच्छे हैं, सुख साधन के दृष्टिकोण से भी अच्छे हैं। यदि मैं आपसे बात करूं राजनीति की, तो राजनीतिक सफलता भी आपको मिलेगी, फिल्म लाइन में भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप किसी भी रूप में हॉस्पिटैलिटी से, ग्लैमर से जुड़े हुए हैं, आपको लाभ मिलेगा। अगर मैं बात करूं आपकी बुद्धि उन्नति की, कोई अकस्मात काम की, तो कहते हुए मुझे गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि 27 दिसंबर तक आपके स्वयं राशि के मंगल इधर पंचम भाव में बैठे हैं। लॉजिकल, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IITians, इन सब के लिए विशेषकर जो समय है वो बहुत उत्तम है, बहुत लाभदायक है। और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना हुआ है, और मंगल स्वग्रही होकर के यहाँ बैठे हैं। पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, फर्स्ट 16 डेज तक जो भी महिलाएं हैं कर्क राशि की हैं और उन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है, तो उनको थोड़ा सा मैं कहूँगा कि बहुत केयरफुली आपको रहना चाहिए। अब बात करते हैं आपसे कोई अकस्मात धन लाभ, तो बिल्कुल हो रहा है, पैसा अकस्मात आएगा 27 दिसंबर से पहले। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से मैं कहना चाहता हूँ कि 16 दिसंबर के बाद सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव में सूर्य आ जाएंगे, तो इसलिए गड़बड़ कर देंगे, दुश्मनों को पर दबा देंगे, ये एक पॉजिटिव साइन है। और पैसे के बल पर दबा देंगे, यानी कि दुश्मन आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। कर्जा, आपको नया कर्जा लेने से बचना चाहिए, ये मैं कहूँगा। यदि मैं बात करूँ आपके मैरिज लाइफ की, तो इस घर के स्वामी शनि हैं और वो अष्टम में है, यानी कि आपके पति का या आपकी पत्नी का स्वास्थ्य का खराब होना, उन पर पैसा खर्च होना और मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट होना, ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं। क्योंकि 16 दिसंबर को इधर रोग में सूर्य होगा, इधर अष्टम भाव में शनि है, तो आपके सप्तम भाव के दोनों तरफ एक पाप कर्तरी दोष बन जाएगा इधर दोनों स्थान पर, तो अच्छा नहीं होता है। आपको व्यापारिक पार्टनर से भी ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करें भाग्य की, तो भाग्येश गुरु कर्म भाव पर बैठा है, यानी कि ये नवम भाव का स्वामी गुरु कर्म भाव पर आ गया, ये अच्छा है। कर्म के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, नौकरी प्रमोशन के लिए भी अच्छा है, व्यक्तित्व के लिए भी अच्छा है, टीचिंग लाइन से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छा है, आध्यात्मिक लोगों के लिए भी अच्छा है, और जो बड़ा धन का लेन देन करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और धार्मिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है। और साथ में राज्य में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आपके आजीविका के जो संसाधन हैं उनमें भी इजाफा होगा। ऐसे भी ग्रह योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। यदि बात करी जाए विदेशों की, तो विदेश का जो मालिक यहाँ बनता है वो शुक्र है। शुक्र यहाँ मालव्य राजयोग बना के बैठा है, तो 25 तारीख से पहले विदेशों से संबंधित जो तनाव कष्ट आपके जीवन में किसी भी रूप में बना हुआ है तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। जो लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं, NRI हैं, उनको वहाँ पर लाभ प्राप्त होगा अगर उनका कोई विशेष काम फंसा हुआ है तो। ये है आपकी ग्रह स्थिति। यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ रुद्राक्ष
लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।